हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ हसन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल पर्पसेस। लाइक दोस्तों, अभी के युग में, अभी के वर्तमान वर्किंग जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बिना कंप्यूटर के, यदि आप बिना कंप्यूटर सीखे हुए यदि आप एक अच्छी अर्निंग कमाने के लिए सोच रहे हैं तो ये एक व्यर्थ की बात होती है। कंप्यूटर आना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कंप्यूटर आने से आप, या अगर एक छोटी से छोटी शॉप चला रहे हैं, या किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में सीईओ तक के जॉब के लिए भी आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। इसमें कंप्यूटर एक अभी अभी वर्तमान में किसी भी प्रोफेशनल फ़ील्ड का एक अभिन्न अंग हो गया है। इसी कारण बहुत से जो अभी नए सिलेबस आ रहे हैं उसमें कंप्यूटर को जोड़ा गया है। तो इसी कंप्यूटर को सीखने के लिए लोग बहुत मोटी-मोटी रकम कंप्यूटर क्लासेस में देते हैं, और वहाँ पर केवल थ्योरी लिखा करके और थ्योरी पढ़ा करके ये सारी चीज़ें लूटने का, कंप्यूटर क्लासेस लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसी कंप्यूटर क्लास को, एक महत्वपूर्ण चीज़ को, एक महत्वपूर्ण गुण को सिखाने के लिए मैं आपसे ₹1 की फ़ीस भी नहीं लूँगा। ये पूरी पूरी तरह ऑनलाइन फ्री क्लासेस होगी। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएँगी। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर का ऑन कैसे किया जाता है, जिसमें आप डीसीए से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें बताई जाएँगी। डीसीए, एडीसीए और डीटीपी, ये तीनों कोर्सेज़ इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और इस कोर्स को, अगर कुछ फ़ीस आप लोगों को यदि लगे कि इस कोर्स को एक फ़ीस देनी चाहिए, तो ये आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सीखें और अपने अंदर एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ को सीख कर अपने अंदर एक व्यक्तित्व में उभार लाएँ। और ये कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आप अब अगर ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, या किसी शॉप में काम कर रहे हैं, या कहीं भी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में हैं तो ही कंप्यूटर का यूज़ होता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्यूटर का प्रयोग आप विभिन्न तरह के डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं। घरेलू प्रयोग में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, फ़ोटो एडिटिंग हो गए। अभी सोशल नेटवर्किंग पे आप विभिन्न प्रकार के वीडियो स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ देखते हैं। उसके अलावा आप फ़ोटोज़, बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार के स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए भी आप इन 3 बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज़ की मदद से आप ये तीनों चीज़ आप आसानी से सीख सकते हैं, और अपने सोशल नेटवर्किंग प्रोफ़ाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में जो निखार आता है, वो तो एक अलग सी बात है। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ, भारत में कंप्यूटर कब आए, कंप्यूटर कहते किसे हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में ऐप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड किसे कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, कंप्यूटर के एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या क्या कौन-कौन से होते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं, कंप्यूटर में ग्राफ़िक्स को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या किए जा सकते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एसएमपीएस क्या है, कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी क्या है। इन सारी चीज़ों को इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें इस कंप्यूटर कोर्स में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे स्पेशल बात जो है वो यह है कि इसमें मैं बोर्ड पे कोई चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पे कोई भी चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें जो भी चीज़ होगी मैं मौखिक आपको बताऊँगा। आप लोग उस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, एक अच्छी खासी नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो तब भी मैं पीडीएफ या फिर ज़ेरॉक्स नोट्स देने से बेहतर यह समझता हूँ कि लोग लेक्चर को सुनें, और लेक्चर्स के मदद से ही अपने नोट्स को तैयार करें। तो नोट्स को तैयार करने के लिए आपको इससे फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं कह रहा था कि हैंड रिटेन नोट्स के अपने फ़ायदे होते हैं।
हैंड रिटन नोट्स में आप यदि किसी नोट्स को खुद से लिख कर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं। लिखने का भी तरीका यह होता है कि आप पहले तो गौर से सुने वीडियो को, पूरी देखें, स्किप ना करें, ताकि एक भी शब्द मिस ना हो, एक भी शब्द इधर उधर ना हो सके। उसके बावजूद भी आप बोल कर लिखने की कोशिश करें। यदि आप एक रफ़ सेट से एक फेयर सेट ऑफ नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें उसका यह तरीका होना चाहिए कि आप धीरे धीरे हल्के हल्के बोलते हुए लिखें, ताकि आपके मुंह, आपके कान के ज़रिए आपके दिमाग को यह संदेश पहुंचा सके कि आप क्या लिख रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप लिखते ही वक्त 25% नोट्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर में ही नहीं लागू होता है ये, बल्कि यह हर प्रकार के नोट्स में लागू होता है। देखिए, टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप कर जाए, कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सेम रहती हैं। उन फंडामेंटल चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, अपनी याद करने की क्षमता खो रहे हैं, अपनी पढ़ने की कला को खो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखित नोट्स बनाने से आपको प्राप्त होती हैं। यदि आप फिर से लिखित नोट्स बनाना शुरू कर दें तब शायद आपको यह पता चलेगा कि लिखित नोट्स बनाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ होती है कि कंप्यूटर क्या होता है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपके कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दे या कम समय में पूरा कर दे, किसी भी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग को कम समय में पूरा कर दे, और तो उसे कंप्यूटर कहा जाता है। तो एक पहली चीज़ क्या आपको पता चली कि हर वह डिवाइस जो किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को या कंप्यूटेशन को आसानी से प्रोसेस कर दे, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे सिंपल एग्जांपल जो आप ले सकते हैं वो है कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, गाड़ी की स्पीडोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की सबसे मूलभूत संरचना आप मान सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत कैलकुलेटर जैसे ही डिवाइस से हुई। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का हम लोगों ने क्या समझा कि कंप्यूटर वह उस डिवाइस को कहते हैं कि जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को काफ़ी आसानी ढंग से प्रोसेस कर दे, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर बनता है वर्ड कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर का इजाद इसीलिए किया गया था कि ताकि चीज़ों को बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकते। बेसिकली कंप्यूटर का अभी प्रेजेंट में जो कंप्यूटर का वर्क है वो है डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब होता है डेटा प्रोसेस का क्या मतलब होता है? डेटा प्रोसेस का मतलब यह होता है कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है पकाना या तैयार करना। प्रोसेस का मतलब किसी भी चीज़ को प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेस करने का मतलब होता है उसे तैयार करना, ठीक है ना। तो जैसे फूड प्रोसेसिंग, खाना तैयार करना। तो इस तरह से प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी डेटा को तैयार करना। तो डेटा को तैयार करने से क्या समझते हैं? अब हम कंप्यूटर में डेटा तैयार करते हैं तो इससे क्या समझते हैं? तो डेटा का मतलब होता है कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक डिजिटल मनुष्य है। कंप्यूटर हम लोग एक नेचुरल मैं क्या बोलते हैं स्पेशी हैं। हम लोग नेचुरल स्पेशी हैं। हमारे अंदर जो ये मेमोरी डाली गई है वो ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए डाली गई है, लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं है। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर को काम करवाने के लिए उसको उसी के लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो जिस लैंग्वेज में हमें कंप्यूटर को चीज़ें बोलनी होती हैं उसे कंप्यूटर लैंग्वेज बोला जाता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत तरह से के होते हैं। तो ये बहुत एडवांस लेवल पे जब आप DTP या कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सीखेंगे, जिसमें आपको विजुअल बेसिक एंड HTML और ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। इसमें ये बहुत ही एडवांस लेवल कोर्स है।
मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत ही एडवांस लेवल कोर्स है। ये सिंपल कोर्स, सिंपल डीसी है या डीटीपी की कोर्स नहीं है। ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो फ्री का जो रेवड़ी आपको मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताया जाएगी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो, जो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। तो वैसे बच्चे भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि जो बच्चे कंप्यूटर आउटस्कट से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वो शहरों में आकर कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज उनकी बहुत ही कम होती है। तो कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को बढ़ाने, बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक तरह का कंप्यूटर एक तरह की मोटर गाड़ी है। जिस तरह से मोटर गाड़ी के बारे में आप मोटर गाड़ी के बारे में पढ़ के आप उसको चला नहीं सकते हैं, उसी तरीके से, उसी प्रकार कंप्यूटर के बारे में पढ़ के भी आप कंप्यूटर चला नहीं सकते। कंप्यूटर चलाने के लिए उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक नॉलेज क्या होती है, कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ़ कैसे किया जाता है, स्लाइड शटडाउन क्या होता है, रन कमांड क्या होता है, आप कंप्यूटर को कितनी तरह से ऑफ़ कर सकते हैं, कितनी तरह से ऑन कर सकते हैं। कंप्यूटर जब हाइबरनेट होता है तो क्या होता है, कंप्यूटर को स्लीप मोड में कैसे करते हैं, पावर सेविंग मोड में कैसे डालते हैं। ये सारी चीज़ें में प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर से ही आपको आएंगी। और इससे क्या होगा कि आपका जो लेवल ऑफ़ नॉलेज है, कंप्यूटर पढ़ने का जो लेवल ऑफ़ नॉलेज है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ने में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। यू आर स्टार्ट इंजॉइंग कंप्यूटर कोर्सेस, कंप्यूटर स्टडीज़, ठीक है। अब मैंने बहुत सी बच्चों को ऐसे भी देखा है कि वो 60-70 हज़ार के लैपटॉप्स ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है वो नील बटे सन्नाटा होती है। हालांकि वो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं, उनको ये सारी हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, HTML, विजुअल बेसिक, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। वेब डिज़ाइनिंग की भी उनकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने के कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ता है। उनको इंटरव्यूज़ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से बहुत से बच्चे अकाउंट्स की थ्योरी उनकी ज़बरदस्त होती है, लेकिन एक्सेल या टैली ना आने के कारण उनको क्या होता है, इंटरव्यू में काफ़ी दिक्कत होती है। उनको ख़ास तौर से काफ़ी मोटी रकम देकर ये सारे एक सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है, और उसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम हो जाती है। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज कब आएगी? जब आप प्रोफेशनली काम करना शुरू करेंगे, और प्रोफेशनली काम तभी आप कर सकते हैं जब आपको जॉब मिल जाता है। तो जॉब मिलने और सीखने के बीच में एक मरहला आता है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से झगड़ा करना शुरू करें, कंप्यूटर से प्यार करना शुरू करें, कंप्यूटर से बात करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इलॉजिकल सुनने में लग रही होंगी, लेकिन किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी क्या बोलते हैं, गुण को ग्रहण करने के लिए, उस गुण से आपको प्रेम होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप गायक बनना चाहते हैं, लेकिन आपको गायकी से प्रेम नहीं है, तो आप गायक नहीं बन सकते हैं। यदि आप अच्छे राइडर बनना चाहते हैं, लेकिन राइडिंग आपको अच्छी लगती नहीं है, तो आप एक अच्छे राइडर नहीं बन सकते। आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, लेकिन राइटिंग का गुण आप सीखते नहीं हैं, राइटिंग से आप प्यार नहीं करते, तो आप अच्छे राइटर भी नहीं बन सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट पैदा करना। तो इस वीडियो से आपको यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त होगी कि कंप्यूटर की फील्ड में आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। एक्सेल क्या है? एक्सेल में शॉर्टेस्ट वे में आप एडिशन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप एक चलता फिरता कैलकुलेटर जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेल शीट पर आप चलता फिरता कैलकुलेटर ये कर सकते हैं। जस्ट लाइक टैली में जिस तरह से कंप्यूटेशन होता है, उसी तरीके से आप एक्सेल पे भी टैली के 99% वर्क आप टैली पे भी कर सकते हैं। बस ऑथेंटिफिकेशन की जो रूल्स, ऑथेंटिफिकेशन की जो सीमाएं हैं, उसको छोड़कर आप एक्सेल पे टैली से रिलेटेड सारे अकाउंट से रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हैं। आप बिल जनरेट कर सकते हैं, आप
डेटा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, आप स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एमएस वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टैली सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये 3 जो बुलेट्स हैं, ये आपके कंप्यूटर जब जब इन 3 चीज़ में आप मास्टर हो जाते हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी ऑलमोस्ट 50 to 60% अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज आ गई, तो आप आग लगा देंगे। यू गोइंग टू फायर एवरीथिंग। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और लोकल में जितने भी कंप्यूटर क्लासेस खुले हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक मोटी रकम आपसे वसूल रहे हैं। सिखा कुछ नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, लेकिन आप सीख कुछ नहीं रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर थमा दिया जाए तो आप यूँ कुछ करना शुरू करेंगे और बोलेंगे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन सारी बंदिशों से ऊपर उठकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लोगों तक पहुंचाएं और स्किप ना करें। इस वीडियो में कमेंट ज़रूर दें जिसमें आप हमें मुझे ये बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, किस तरह मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, मेरे बताने का तरीका क्या होना चाहिए, वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी देर की वीडियो आप देखना चाहते हैं, लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं, जूम पे देखना चाहते हैं, कहाँ पे हर चीज़ की कोई भी चीज़ आप आई एम नॉट अ टीचर, जस्ट आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू डाउट यू, आई एम जस्ट शेयर माई नॉलेज टू यू। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शिक्षा जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि कंप्यूटर में, तो हम कंप्यूटर किसे कहते हैं, हर वो डिवाइस जिससे हम किसी डेटा को आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कॉम्बिनेशन के 2 तरह के डिवाइसेस का होता है। पूरा कंप्यूटर, पूरी जो कंप्यूटर होती है वो 2 तरह से की डिवाइसेस की मदद से काम करती है। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। मैं आप लोगों को इसकी फिगर बनाकर, इस बोर्ड पे फिगर बनाकर मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मॉनिटर कैसा दिखता है, कीबोर्ड कैसा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली 99% लोग जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, फैक्स मशीन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, माइक क्या होती है, कैमरा क्या होता है, वेब कैम क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को अभी के डेट में पता होती है। तो मैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक मोटा मोटी बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होने के बाद कंप्यूटर प्रॉपर्ली काम करना चाहता है। तो कंप्यूटर का मेनली सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है सीपीयू, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, इसको फिजिकली मजबूत बनाता है। हार्डवेयर कंपोनेंट को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जिस तरह से कंकाल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में ज़रूरत होती है कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट की, जैसे मदरबोर्ड, रैम, एसएमपीएस। ये 3-4 बेसिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये 3 चीज़ें अगर किसी भी कंप्यूटर में मिल गई तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। उसका कंप्यूटर नहीं स्टार्ट होगा, उसका सीपीयू काम करना शुरू कर देता है। पहला क्या होता है, पावर सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में इमेज की फ़ोटो की का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वैसे एसएमपीएस जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जब सीपीयू आप खोलेंगे, सीपीयू मैं ऐसा करूँगा कि सीपीयू की पूरी एक लिस्ट ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि सीपीयू में एसएमपीएस कहाँ पर होता है, फ़ैन क्या होता है, फ़ैन क्यों लगा हुआ रहता है, प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेसर क्या होता है, साटा क्या होता है, साटा
कैसे साटा जैक क्या होता है, साटा केबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, हार्ड डिस्क क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, एसएसडी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस ये दोनों अलग अलग चीज़। कंपोनेंट्स ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिन्हें या तो छुआ जा सकता है या तो नहीं छुआ जा सकता है। अब ये एक पहेली है जिसका आंसर इस वीडियो के आगे में आपको मिलेगा। ये पहेली है। तो कुछ कंपोनेंट को छुआ नहीं जा सकता है, कि कुछ कंपोनेंट को छुआ जा सकता है। तो जिन कंप्यूटर के हार्डवेयर में जिस कंपोनेंट को छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाता है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट में आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, ज़्यादा अंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली नॉलेज मुझे देना। तो प्रैक्टिकली नॉलेज में आप ये समझ लीजिए, कंप्यूटर में 4 कंपोनेंट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है एसएमपीएस, जिसको फुल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। दूसरा होता है मदरबोर्ड, तीसरा होता है रैम, और चौथा होता है एसएसडी या हार्ड डिस्क। एसएसडी या हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों ही मेमोरी कंप्यूटर की रोम मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो उसका रैम होता है, जो जिसको DDR1 आपने बहुत बार सुना होगा। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, सर्च करेंगे कंप्यूटर रैम, तो उसमें DDR1 DDR2 DDR3, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि DDR1 DDR2 DDR3 तो ये रैम होते हैं। इसके बिना कंप्यूटर क्या होगा, कोमा में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे इस छोटे दिमाग पे चोट लगने के बाद मनुष्य कोमा में चला जाता है, उसी तरीके से कंप्यूटर से रैम अगर निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर कोमा में चला जाता है। तो कोमा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोमा में मत जाइए, आप वापस आइए और ये समझिए कि ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहले ज़माने में और भी चीज़ें होती थी, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारी चीज़ें तो बायो जब तो हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए मुझे इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो वो वीडियो मैं इसके बाद इस वीडियो में क्या रिस्पांस मिलता है, अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर मैं इसको वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा रिस्पांस चाहिए। और मेरे लिए सबसे बड़ा डोनेशन यही है कि आप मेरे को कमेंट करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो CPU में मैंने बताया 4 कंपोनेंट महत्वपूर्ण होते हैं। एसएमपीएस, इसको पावर सप्लाई बोला जाता है, जनरली लैंग्वेज आप समझिए, पावर सप्लाई। इसको एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। दूसरा होता है मदरबोर्ड, तीसरा होता है रैम, चौथा होता है आपको हार्ड डिस्क या एसएसडी। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स मिलकर आपको CPU बनाते हैं। ठीक है, CPU बनाते हैं। ठीक है, तो CPU बनाते हैं। तो अब CPU बन गया, अब हमारा CPU तैयार हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, अब इसको CPU को साइड रख देते हैं। अब इसमें डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, वैसे डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं जिनकी मदद से मैं कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा को देख सकूं या सुन सकूं, या डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को दे सकूं। तो यदि जिस डिवाइस से कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। तो आप इसको इस तरह से लैंग्वेज में, यदि आपको लैंग्वेज में इसे लिखना पड़े तो आप किस तरह से लिखेंगे, कंप्यूटर के वह डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को पहुंचाने में मदद करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? सबसे पहला बेसिक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। ये बेसिक बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा भी कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, स्कैनर। लेकिन ये सारी चीज़ें एनहांसमेंट के लिए इनपुट डिवाइसेस लगाए जाते हैं। ये जो कुछ इनपुट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इन्हांस करने, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ इनपुट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनकी मदद के बिना आप कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करवा ही नहीं सकते हैं। तो उन्हीं में से एक है कीबोर्ड और माउस। तो ये 2 बेसिक इनपुट डिवाइसेस हो गए। उसके अलावा माउस जब नहीं यूज़ होता था तो उस वक्त जॉयस्टिक यूज़ होता था। ठीक है, तो
जॉयस्टिक हो गया, या फिर डिजिटल पेन भी होता है, जैसे टच स्क्रीन। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर टच स्क्रीन है तो उसमें आपको पेन, डिजिटल पेन की मदद से आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ मैंने बताया ना कि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए लगाए जाते हैं। तो दो बेसिक इनपुट डिवाइसेस कौन से हो गए? कीबोर्ड एंड माउस। एक आउटपुट डिवाइस ऐसा है जिसके बिना कंप्यूटर होता ही नहीं है, जिसे बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेस डेटा को, जो भी कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है उस डेटा को मॉनिटर क्या करता है? हमें दिखाता है। मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया ALTAFHASSAAN अल्ताफ़ हसन, तो मैं कहाँ देखूँगा कि सही हुआ या गलत हुआ? मैंने हिंदी लिखा या इंग्लिश लिखा, या चाइनीज़ लिखा या हिब्रू लिखा, ये कहीं नहीं पता चलेगा। तो मॉनिटर क्या करता है? प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करता है। तो ये 3 डिवाइसेस ऐसे हैं जिनके बिना कंप्यूटर इन जनरल कंसेप्शन कंप्यूटर रहता ही नहीं है। तो इन 3 डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर नहीं रहता है। इनमें से 2 इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। इनके अलावा जिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे आप काम कर सकते हैं उनमें से एक है माइक, एक है कैम, दूसरा है टच डिवाइसेस जैसे फिंगरप्रिंट डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइस है। माइक, वेबकैम और टच डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है? हमें जो भी डेटा मैंने प्रोसेस किया उसको प्रिंट फॉर्म में हमें वापस देता है। उसके अलावा स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो ये 4-5 ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनके ऊपर आपको बेसिकली काम करना होता है। तो ये पहले वीडियो 32 मिनट की ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो कि काफ़ी लंबी है इंट्रोडक्टरी क्लास के लिहाज से। और इस वक्त करीबन 2 बज रहे हैं रात के, तो मेरे पास समय रहता नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो की महत्ता को समझते हुए और मेरी मेहनत को समझते हुए, मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी बच्चे हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो टॉपिक सोच रखा है वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री उस क्लास में मैं बताऊंगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं कोई भी PDF नोट्स नहीं दे रहा हूँ। आपको नोट्स मेरी इस लेक्चर को सुन के ही बनाने हैं। तो अल्ताफ़ भाई की बात सुनिए और नोट्स बनाइए, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कीजिए। कंप्यूटर पे जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको वो थ्योरेटिकली रहेगा। उसके बाद जो भी रहेगा तो 50% थ्योरी रहेगा, 50% प्रैक्टिकल रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस पहली कंप्यूटर इंट्रोडक्टिव वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, टेक केयर। Please like, share, subscribe and hit the bell icon to get first notification of my new video. धन्यवाद।